हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हवाले से है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ टू आर मोर आर थ्री नंबर्स अप टू 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो HCF के हवाले से है। यहाँ पे देखें HCF, H से मुराद हाईएस्ट, C से मुराद कॉमन और F से मुराद क्या होता है, फैक्टर। तो इसमें देखें लिखा हुआ है वी हैव लर्नड, यानी हम पहले याद कर चुके हैं या सीख चुके हैं, लिटिल मोर थोड़ा बहुत, अबाउट मुतालिक फैक्टर एंड HCF फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के हवाले से इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमारी जो पहले वाली क्लासेस थी उसमें। तो दूसरी बात, HCF ऑफ टू आर मोर नंबर इज अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर। दो या दो से ज़्यादा नंबर जो होते हैं उनका जो होता है ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होता है वो HCF विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर, जो कि उन सब नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है। द HCF इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, दी HCF इज आल्सो, HCF को हम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मज़ीद कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF से डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, या आर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, उसको ग्रेटेस्ट GCD से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि HCF जो है are highest common factor of two or more given numbers is the common factor of given number which is the greatest of all common factors। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, उसके हवाले से हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फिर फैक्टर बनाने के बाद उनमें से जो कॉमन होते हैं उनको हम लिख लेंगे। यानी आप अगर देखें ना, HCF की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होती है। असल जो HCF की डेफिनेशन है वो आपने यो याद रखनी है, ये वाली है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा, टू आर मोर गिवन नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के आपने क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं, फैक्टर्स, और उनमें से फिर कॉमन जो फैक्टर है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आपको मज़ीद इसके हवाले से थोड़ा बहुत डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये HCF इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन। अब देखिए, मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मेरे पास एक 6 है और 9 है, ये दो नंबर हो गए। दो नंबर का यहाँ पे जो मुझे डेफिनेशन दी हुई है, ये देखें, टू आर मोर गिवन नंबर, दो नंबर गिवन है, तो मैंने इसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 6 के फैक्टर बनाता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाते हैं 6 के फैक्टर, मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो ये मैंने 6 के फैक्टर बना लिए हैं। इसी तरह से 9 के फैक्टर बनाऊँगा, दूसरा नंबर मेरे पास 9 है, 9 के फैक्टर बनाऊँगा। अब यहाँ पे लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो आप थोड़ा सा गौर से देखें कि इसमें मेरे पास ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो इन कॉमन फैक्टर्स में ये कॉमन फैक्टर हो गए हैं। मैं HCF जब लिखूँगा तो मेरे पास यही 1 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 ये आंसर बनेगा HCF।
यानी ये कॉमन फैक्टर ले लूँगा बस। ये 2 नंबर थे। अगर थोड़ा सा आप गौर से देखें, या मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ, 3 नंबर हो सकते हैं, जैसे 6 है, 9 है, 18 है। अगर ये 3 नंबर आ गए हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे डिवाइड करें तो 3 का जवाब, 3 पे तो 1 आएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी तरह से 9 के फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 पे डिवाइड करें तो 1। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसी तरह से हमारे पास तीसरा जो नंबर है वो 18 है, उसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। तो उसके बाद जो होगा उसके लिखेंगे भी फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो सबसे में देखें जो कॉमन है वो ये वाला 3 है, तो मेरा HCF यही कॉमन फैक्टर यानी 3 बनेगा। वैसे ये 1 भी सब में कॉमन है, तो ये 1 सब में कॉमन होता है, और अगर आप यहाँ पे 1 लिख भी लें कॉमन फैक्टर में तो आंसर वही 3 का 3 आता है, इसलिए हम इस 1 को इग्नोर कर देते हैं, हर जगह पे इसका नाम नहीं लिया जाता। तो आप इसको देख लें कि ये हमारे पास ये हमें कोई क्या गिवन क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन थे, और फिर हमने उनके क्या लिए हैं, कॉमन फैक्टर्स लिए हैं ऑफ गिवन नंबर विच इज दिस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। सब कॉमन फैक्टर्स में से क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद ये HCF इज ऑलवेज स्मॉलर, हमेशा छोटा होता है, देन आर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन नंबर। मेरे पास 6, 9 और 18 ये 3 गिवन नंबर थे, इनमें से जो छोटा होता है स्मॉलर देन आर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। छोटा नंबर ये 6 है, इसके बराबर आ सकता है या इससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसमें ये कह रहा है कि HCF हमेशा स्मॉलर देन होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, उन गिवन नंबर में से, मतलब 6, 9, 18 ये गिवन नंबर हैं, इन गिवन नंबर में से जो सबसे छोटा है, 6 हमारा छोटा नंबर है, तो HCF या तो यही छोटे नंबर के इक्वल आ सकता है या इससे क्या होगा, कम होगा। तो ये 3 देखें हमारा क्या है, कम है 6 से, तो इसका मतलब ये था। तो आगे हम स्टूडेंट देखते हैं मज़ीद, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखें कि जो 13 एग्जाम्पल है, 13 एग्जाम्पल में हमारे पास ये 2 चीज़ें दी हुई हैं कि yesterday Alisha plans to cover a blue sheet of paper completely with identical square boxes. The sheet of paper is 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें आपके पास ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, या इसको ब्रेड्थ भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें यानी चौड़ाई, ये दोनों चीज़ें एक ही होगी, और ये क्या है, वाइड है। तो यहाँ पे देखें वाइड या विड्थ गिवन है, और जबकि यहाँ पे ब्रेड्थ लिख रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये सेम चीज़ होती है। चौड़ाई के लिए आप ब्रेड्थ या विड्थ या वाइड ले सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट हमने करना क्या है, इस 70 के फैक्टर आपने बनाने हैं। 70 के फैक्टर ये है, मतलब इन सब नंबर पे 70 क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद आपने 50 के फैक्टर्स बनाने हैं, यानी इन सब नंबर पे 50 जो है वो डिवाइड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 70 एंड 50 आर, इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों में 1 1 है, 2 2 है, 5 5 है, और 10 10 है। ये कॉमन फैक्टर हैं। तो इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 30, वो 10 है, सबसे बड़ा। इन सब फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर है वो 10 है, लिहाजा hence the side of largest possible square is 10 सेंटीमीटर। यानी वो जो
कपड़ा है, कपड़ा यानी पेपर, सॉरी पेपर जो है वो कम्प्लीटली विद आइडेंटिकल स्क्वायर बॉक्सेस बना रही है। तो ये एक मतलब शीट थी, इसको वो काट रही है। तो एंड पे जो आंसर आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। मतलब ये 10 सेंटीमीटर के क्या बनेंगे उसके पास ये स्क्वायर शेप बॉक्सेस बनेंगे। स्क्वायर बॉक्सेस जहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर मतलब वो होते हैं जिनकी 8 साइड्स बराबर होती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखें कि हमने जो नेक्स्ट दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, हमने HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये बाय फैक्टराइजेशन उसने मेथड बताया है। अच्छा स्टूडेंट, ये भी ध्यान में रख लेना कि HCF दो तरह से होता है, दो तरह, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा बाय डिवीजन मेथड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिवीजन मेथड, फर्स्ट यूज डिवीजन। दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो यहाँ पे आपको ये फैक्टराइजेशन का मेथड समझाया जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन के हवाले से, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें यहाँ पे देखें ये 3 नंबर दिए गए हैं 27, 54 और ये वाला। 27 को 3 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 27 को 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर 9 आएगा। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ये मेथड आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 27 जो है इसको अंदर रखें और ये वाला जो 3 है इसको बाहर रखें। 3 9 आर 27। तो यहाँ पे जो 9 आंसर आया है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसी तरह 9 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड। तो ये आपके पास 54 के ये सारे फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह 315 के ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हम जब फैक्टर बना लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम उन फैक्टर्स को बारी बारी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है 27 के फैक्टर्स ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन डाल के फिर ये तीनों फैक्टर्स। इसी तरह से ये 54 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल टू ये। और ये 27 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू। तो इसमें देखें कि आपके पास ये 3 है और इसका ये वाला 3 है और इसका ये वाला 3 है, कॉमन हो गया। इसी तरह से ये 3 है और इसका ये वाला 3 है और इसका ये वाला 3 है, ये 3 कॉमन हो गए। यहाँ पे ये देखें एक 3 है और ये दूसरा 3 है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, मतलब हमारा 9 जो बनेगा वो HCF बनेगा। तो उसने बताया था कि ये 3 नंबर्स हैं 27, 54 और 315। इन तीनों में से सबसे छोटा जो है वो 27 है। तो हमारा जो HCF है वो इस छोटे नंबर के इक्वल आ सकता है या इससे कम आ सकता है, लेस आ सकता है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। अब आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं उन्होंने, कौन से भला पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। तो पहली बात, डिवाइड द लार्जेस्ट। अब डिवीजन मेथड सिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं कि भी आपने अब डिवीजन मेथड किस तरह करना है, वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। तो आगे हम इसको देखते हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा सा देख लें तो देख लें, नहीं तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसमें क्या है स्टूडेंट, डिवीजन मेथड के हवाले से सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, ये भी फैक्टराइजेशन के हवाले से है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें 45 के हमारे पास जो हैं वो फैक्टर बनेंगे। 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। 14 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 16 को 17 पे डिवाइड करेंगे तो
ये प्राइम फैक्टर बनाए गए हैं। इसी तरह दूसरी वैल्यू 110 है, 110 के प्राइम फैक्टर बनाए गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 इज दिस, फैक्टर्स ऑफ 110 इक्वल टू दिस। इसमें से देखें जो कॉमन है वो जस्ट 5 कॉमन है, तो ये आपका HCF जो है ना वो 5 बनेगा। ये थोड़ी सी सूरत हाल थी स्टूडेंट, हमने डिस्कस की है। अब आगे इसमें देखें कि हमारे पास क्या है मज़ीद, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब 16 एग्जांपल जो है, 16 एग्जांपल में बाय डिवीजन मेथड समझाया जा रहा है। तो मैं आपको बाय डिवीजन मेथड समझाता हूँ। इसमें क्या है कि दो हमारे पास वैल्यू हैं 108 और 114। तो आपने करना क्या है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो अंदर रखनी है, 144 अंदर रखेंगे और 108 पे डिवाइड करेंगे तो 1 की बारी आएगी। तो यहाँ पे 108 108, मज़ीद आपने इसको माइनस करना है तो ये रिमाइंडर आएगा। अब ये जो डिवाइज़र था ये आपने अंदर रखना है और ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा। अब 3 का टेबल आता है तो 108 पूरा 36, 3 108, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 36 आपका HCF है। अब दूसरी वैल्यू ये 36 यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि एज HCF ऑफ 108 एंड 144 इज 36 आपका HCF है, लिहाजा ये आपका आंसर HCF बनेगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि इफ़ द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ 1 देन द नंबर आर कॉल्ड को प्राइम, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास फॉर सपोज 9 है, 9 को मैं अगर 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 3 9, 3 1। इसी तरह 91 किसी पे डिवाइड नहीं होगा, इटसेल्फ 91 पे ही होगा। तो ये 9 के जो फैक्टर बनेंगे 1 क्रॉस 3 और 91 के जो फैक्टर बनेंगे वो 1 क्रॉस 91। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ये देखिए 1 है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, इनको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। ये एग्जांपल 17 है। एग्जांपल 17 में देखें हमने क्या डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास एक्चुअली एग्जांपल 17 में 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन 3 वैल्यूज़ में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो आपने अंदर रखनी है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये अंदर रखेंगे और उससे जो छोटी वैल्यू है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू अंदर और उस वैल्यू से जो छोटी होगी वो बाहर। 91, ये रिमाइंडर क्या आएगा 26। अब ये 91 आपका अंदर आ जाएगा, ये डिवाइडेंट बन जाएगा, रिमाइंडर जो है आपका वो डिवाइजर 26 3 78 होता है, ये आपका रिमाइंडर हो गया, बकिया हो गया। अब ये अंदर आ जाएगा जो डिवाइजर होता है 13 2 26। तो यहाँ पे 13 हमारा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये HCF है। इसी तरह वो जो तीसरा नंबर बचा हुआ है उसको आपने अंदर रखना है और इस पे डिवाइड करना है। ये देखें, तीसरे नंबर को अंदर रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड करता है, लिहाजा HCF जो है वो ये हमारा 13 है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। 17 के बाद हमारे पास देखें क्या है, ये एक और प्रैक्टिस के तौर पे है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ वाइट बोर्ड पे। आप थोड़ा सा वेट कर लें। 160 है और फिर 280 है और फिर 200 है। तो अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसका सलूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वाइट बोर्ड आ गया है। अब देखें मैंने क्या करना है, इसको बाय डिवीजन मेथड जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो 280 है। 280 को मैं अंदर रखूँगा और उससे जो कम है वो 200 है, उसको मैं बाहर रखूँगा। ये वाली वैल्यू 200
1 का टेबल। तो अब मेरे पास क्या बचेगा 80। अब 80 बाहर रहने दें, ये वाला जो है ये अंदर आ जाएगा। उसके बाद 82 ज़ार 160। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 40। तो अब यहाँ पे आप क्या करें 80 अंदर रख दें, तो 42 ज़ार 80। तो 40 आपका पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आपका HCF यही 40 होगा। लेकिन आपका ये तीसरा नंबर जो है अब इसको अंदर रखें और इसी 40 पे डिवाइड करें, इस 40 पे। तो 44 ज़ार 160। तो अब देखें ये 40 यहाँ भी तीसरे नंबर को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, लिहाजा हमारा HCF जो होगा वो 40 होगा। तो ये इस तरह हमने इसको करना है। और मज़ीद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। मैं आपको लेके जाता हूँ बुक पे, वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज है। तो इसमें देखें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का कहा गया है। और इसमें मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है वो 6 और 9 का है, दूसरा 25 और 45 का है, तीसरा 18 और 28 का है। तो अब मैं आपको बारी बारी वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ और इनको आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 6 और 8 हैं, तो मैं 6 के फैक्टर बनाऊंगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3, फिर 3 को 3 पे तो 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी तरह दूसरी वैल्यू मेरे पास 9 है, 9 के फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर। फिर इस 3 को इस 3 पे तो 1। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 9 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसमें से कॉमन क्या है, ये मेरा 3 है, लिहाजा HCF क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर, मतलब ये 3 आंसर है। आगे चलें, आपके पास क्या गिवन है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास 25 है, 25 फैक्टर, ये दूसरा पार्ट ये ले रहा हूँ। 5 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा, फिर 5 डिवाइड करें तो 1। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब ये 45 है, इसके फैक्टर बनाएं। यहाँ पे इसको 3 पे डिवाइड करें तो 15 आंसर, फिर 3 पे डिवाइड तो 5 आंसर, फिर 5 पे डिवाइड तो 1। यहाँ पे मैं लिखूँगा फैक्टर्स ऑफ 45 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। इसमें से कॉमन फैक्टर ये मेरा 3 है, लिहाजा HCF क्या बनेगा इसका, ये 5 बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट आगे देखें, थर्ड पार्ट में हम इसको क्या डिस्कस करते हैं। ये 18 के फैक्टर बनाऊंगा, ये वाला 18। 2 पे डिवाइड करें तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 3, फिर 3 पे तो 1। मैं क्या लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि ये 1 कॉमन होता है, आपको लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये 28 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे तो 14, फिर 2 पे तो 7, अब 7 पे 1। तो मैं इनको अरेज कर देता हूँ ताकि मज़ीद कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरे पास जो फैक्टर्स है इसके फैक्टर्स ऑफ 28, तो वो क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। इसमें जस्ट ये 2 कॉमन है, लिहाजा मेरा HCF क्या होता है
कॉमन फैक्टर जो कि 2 है। ये आंसर है स्टूडेंट। ये हमने पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको मज़ीद अगले 3 पार्ट पे लेके जाता हूँ, तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है। ये बुक मैं ओपन कर रहा हूँ, ये बुक ओपन हो गई है। यहाँ पे जो है वो अगले 3 पार्ट 5 ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाला 30 और 60, जबकि 4, 28 और 112, और तीसरा ये वाला क्या है 36 और 54 और 108। ये 3 मेरे पास अगले क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको बैक टू वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। अब देखिए मेरा ये वाइट बोर्ड आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। तो ये बाय डिवीजन मेथड होगा, इसको हमने बाय डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। तो पहले 5 है, तो 5 के 2 ही फैक्टर बनते हैं 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, वो क्या बनेगा फैक्टर्स ऑफ 5, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आता, आपने इक्वल टू यहाँ पे लगाना है। 1 लिख लें नहीं तो आपकी मर्ज़ी, 1 ना लिखें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये 30 है, 30 के फैक्टर बनाएं तो 2 पे डिवाइड करें 15 आएगा, 3 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा। अब 5 पे डिवाइड करें तो 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब देखिए मैंने 5 नहीं लिखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब अगला जो नंबर है वो 60 है, 2 पे डिवाइड करें तो 30, पे 2 पे डिवाइड करें तो 15, 3 पे डिवाइड करें तो 5 और 5 पे डिवाइड करें तो 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू क्या भाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब इनमें HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, ये 5 कॉमन फैक्टर है, हर एक में पड़ा है, लिहाजा HCF जो होगा वो हमारा 5 आंसर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे दूसरा पार्ट जो है ये 4 है, दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सॉरी फर्स्ट नहीं बल्कि 4th पार्ट था, ये 5 पार्ट है और ये 6 पार्ट है। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा आंसर। इसी तरह से आप 28 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास देखें ये फैक्टर्स आते चले जाएंगे, और उसके बाद जो है वो 112 पड़ा है, 2 पे डिवाइड करें तो 56, 2 पे डिवाइड तो 28, फिर 2 पे डिवाइड तो 14, फिर 2 पे डिवाइड तो 7, फिर 7 पे डिवाइड तो 1। अब आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4, वो क्या है 2 क्रॉस 2 हैं, और फैक्टर्स ऑफ 28 वो क्या है 2 क्रॉस 7 है, और इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 112 जो है वो 2 4 दफ़ा आया हुआ है और 7 है। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये कॉमन फैक्टर है 2, जस्ट आपका HCF आ जाएगा 2। तो ये आपने HCF फाइंड कर लिया है। अब मैं आपको लास्ट यानी छठा पार्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा अरेज करना पड़ेगा, तो मैं मज़ीद आपको लेके जाता हूँ उस पार्ट की तरफ जो यहाँ पे हमें गिवन है, मतलब मैंने 6 पार्ट लिखा हुआ है। तो ये आपका देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट के ये वाला 36 के फैक्टर बनाएं। 36 के फैक्टर बनाता हूँ मैं। अगर
2 पे डिवाइड करूँगा 18, फिर 2 पे डिवाइड करूँगा तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 36 के फैक्टर जब मैं लूँगा तो क्या आएगा, 2 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3। उसके बाद 54 के फैक्टर बनाऊँगा, 2 पे डिवाइड 27, फिर 3 पे डिवाइड 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1, यानी 54 के जो फैक्टर हैं वो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और लास्ट में क्या है 108। इसके 2 फैक्टर बनाए 54, फिर 2 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, और इसके जब हम फैक्टर की बात करेंगे 108 की तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 3। इसमें स्टूडेंट एक तो कॉमन ये है, ये ले लें आप, और उसके बाद ये 3 पड़ा है और ये कॉमन ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमने लेने हैं। तो 2 भी कॉमन पड़ा है और 3 भी कॉमन पड़ा है, बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये 3 भी कॉमन पड़ा है, लिहाजा ये 3 भी आएगा। जहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, लिहाजा ये 3 भी आएगा। अब आपका आंसर बनेगा 18। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है 18। जो कॉमन होंगे वो हम ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं अब आपको बुक के पास लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये बुक आ गई है। अब बुक में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है जो कि डिवीज़न के हवाले से है, बाय डिवीज़न मेथड। अब बाय डिवीज़न मेथड के लिए हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। क्या भाई, ये बाय डिवीज़न मेथड क्या है हमारे पास, 110, ये 110 हो गया, 110 और 170, और दूसरा क्या है 104 और 234, और तीसरा क्या है 400 और 3996। तो ये स्टूडेंट मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये अब वाइट बोर्ड खुल गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको देखें क्या समझाता हूँ। 110 और 170, तो बड़ा कौन सा है 170 है, इसको अंदर रखें और 110 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 1 का टेबल 110। अब माइनस करें तो यहाँ पे 60 बचता है। अब ये वाला 110 आपका अंदर आ जाएगा, 60 1 are 60, तो यहाँ पे 50 बचेगा। अब मज़ीद ये 60 अंदर रख देंगे आप, इस 50 पे डिवाइड करेंगे, 51 are 50, ये 10 बचता है। अब ये वाला 50 अंदर रखना है और 55 are 50। तो आपका ये डिवाइज़र है जिसने पूरा डिवाइड किया है। तो बाय डिवीज़न मेथड ये आपका HCF होगा। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे 104 और 234 है, 234 अंदर रखें, बड़ी वैल्यू है या बड़ा नंबर है, और 104 छोटा है वो बाहर रखेंगे। 104 यहाँ पे 0, 130 आएगा। अब आपका ये वाला अंदर आ जाएगा, 130 को बल्कि नहीं 2 का टेबल जाएगा तो ये आ जाएगा 208। अब यहाँ पे 14 में से 8 ये 6 बचेगा और ये आपका 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचता। अब ये 104 आप अंदर रखेंगे, ये वाली वैल्यू अंदर रखी जाती है। तो यहाँ पे 4 का टेबल जाएगा, तो जो पूरा डिवाइड करता है तो इसका मतलब है 26 जो है हमारा वो
HCF है बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। यहाँ पे 400 है और ये तो बड़ी वैल्यू को अंदर रखा जाता है, स्मॉल वैल्यू पे डिवाइड किया जाता है। 9 का टेबल आएगा 3600। यहाँ पे देखें क्या बचता है, आप ये वाली वैल्यू अंदर आ जाती है। 1 का टेबल आएगा 396, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 401। अब ये वाली वैल्यू अंदर आएगी 396, तो अब टेबल किसका आएगा 3 4 3 का टेबल अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, पहली बात इनको अरेज कर दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो ये मैंने अरेज कर दिया है। तो अब यहाँ पे 3 का टेबल आएगा, ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 4 और 8, ये रिमाइंडर है। अब 104 को अंदर रखें तो यहाँ पे फिर 1 का टेबल आएगा, तो ये क्या बचता है 20। अब ये वाला 84 जो है ये अंदर आएगा और इस 20 पे मैं रिमाइंडर पे डिवाइड करूँगा 4 का टेबल, रिमाइंडर बचता है 4। अब ये 20 अंदर आएगा, 4 5 20, तो 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, आपका HCF यही 4 होगा। तो ये स्टूडेंट हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। मज़ीद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपको बैक बुक पे लेके जाऊं तो ये बुक है मेरी। अब इसी तरह से आपने करना क्या है स्टूडेंट, 256 को अंदर रखेंगे, 96 पे डिवाइड करेंगे। आप चेक कर लेंगे, इसी तरह बड़ी वैल्यू ये है, ये अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर 4 वैल्यू आ गई हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू अंदर रखें और इस पे डिवाइड करें। इसमें जो आंसर आए एंड पे, जो पूरा डिवाइड करे, फिर इसको आपने अंदर रखना है और उस डिवाइज़र को बाहर रख के चेक करना है, तो वो पूरा डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 प्राइम नंबर का 1 ही होता है। कैसे, मैं अगर आपको चेक करके बताऊं, देखें मेरे पास 2 प्राइम नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, फैक्टर बनाऊंगा। इसी तरह से 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर जो हैं वो 1 कॉमन है, 1 उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, लिहाजा इसका HCF जो बनेगा वो 1 ही होगा। कोई से आप 2 नंबर ले लें। अब आप 5 ले लें, 5 1 पे ये फैक्टर आ गए, 5 के 1 और 5। इसी तरह 7 का भी 1 और 5, ये 1 जो है ना, इनमें क्या है कॉमन है। तो प्राइम नंबर का, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, उनका 2 डिवाइज़र होते हैं, वो इटसेल्फ होता है और 1 होता है। 4 पे देखें, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप बात करते हैं इसके हवाले से, 8 के आप फैक्टर बनाएं, 8 के फैक्टर बनाते हैं, या ये 64 जो है उसको अंदर रखें और 8 पूरा इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, लिहाजा 8 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। ये गलत है। हम इसको यही कहेंगे कि रीज़न में कि भी 8 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 64 कम्प्लीटली डिविजिबल है किस पे, 8 पे। उसके बाद स्टूडेंट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो दिया हुआ है वो 16 है, ये 16 है, ये 28 है और ये 30 है। तो हमने क्या करना है, 30 को अंदर रखना है, 28 पे डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा 30, तो ये मैं लिख देता हूँ 16, 28 और 30। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा सकूँ। अब इनमें से बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, 30 है, तो 30 को आप अंदर रख दें। उससे छोटी वैल्यू क्या है, 28 है। 1 जार 28, यहाँ पे 2 क्या बचेगा, रिमाइंडर आएगा। अब ये अंदर रख दें 28, तो ये 2 14 जार 28, तो मेरा आंसर जो है वो 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब ये 16 बचा पड़ा है, तो इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। 2 8 जार 16, यहाँ पे मेरा आंसर वही 2 डिवाइजर डिवाइड कर रहा है, यानी HCF हमारा क्या बन रहा है, वो 2 बन रहा है। लिहाजा इसका आंसर भी आगे 2 ही होगा। ये बाय डिवीजन मेथड मैंने चेक किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप फैक्टराइजेशन फैक्टर मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा सिंपल होता है। अच्छा, अब मैं आगे आपको उसी बुक पे लेके जाता हूँ। ये मेरे पास बुक आ गई है। यहाँ पे जो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये 50 स्टूडेंट हैं, ये 70 स्टूडेंट हैं और ये 80 स्टूडेंट हैं। तो इनको भी स्टूडेंट आपने बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, 10। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक रूम जो है इस 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसी तरह से 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब उसकी चौड़ाई है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 10 मीटर का जो ये होता है, 10 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। यहाँ पे ये 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, और इसी तरह से 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ वाइट बोर्ड पे लेके। अगर मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये 10 मीटर जो है आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर का 1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मैं 100 लगाऊंगा, ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये मैंने इसको मज़ीद ऐड करना है 1015। तो यहाँ पे जो है ये सेंटीमीटर आ गया मेरे पास, लेंथ है। इसी तरह ये 8 मीटर है, 8 को मैं कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर में, 800 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये 80 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, तो 880 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, बाय डिवीजन मेथड, इसको मैं अंदर रख देता हूँ और इस पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 1 जार 880, तो 5 नीचे आएगा, 11 में से 8 3 1। अब 880 पे डिवाइड करें। ऐसे स्टूडेंट डिवाइड करते चले जाएं तो आपका जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, यहाँ तक काफ़ी है। मज़ीद हम देखते हैं इसमें क्या है। बुक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।